कोई शक नहीं कि यीशु पतरस ने ऐलान किया कि वो एक इंसानी यीशु था, एक ऐसा आदमी जिसकी खसूसियत उसके जरिए एक सच्चे खुदा की तस्दीक करने वाली निशानियों और कामों से होती है। अगरचे इंसानी तौर पर बुरे इरादों के साथ मुर्दों की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया था, यीशु की मौत खुदा के पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक थी, कोई हादसा या वाकयात का बदकिस्मती मूड नहीं था। But God raised him again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. Acts 2:24. The resurrection of Jesus is vital to the once for all handed down faith, in that if we do not have a risen Messiah, then his kingdom message has little meaning. A living Christ is key to the coming kingdom. He is, as Paul proclaimed, the first fruits of those who are asleep. 1 Corinthians 15:20. The faith, the truth, is little more than empty philosophy if there is no prospect of resurrection life and hope. लेकिन खुदा ने उसे दोबारा जिंदा किया, मौत की अजियत को खत्म कर दिया, क्योंकि उसके लिए उसके अख्तियार में रहना नामुमकिन था। इमाल दूसरे बाब की 24वीं आयत में लिखा है, जी उठना यीशु के एक बार सबके लिए सुपुर्द ईमान के लिए जरूरी है कि अगर हमारे पास जी उठने वाला मसीहा नहीं है तो उसके खुदा की बादशाही का पैगाम का कोई मतलब नहीं है। एक जिंदा मसीह आने वाले बादशाही की कलीद है, चाबी है, वो है जैसा कि पलूस ने ऐलान किया, सोने वालों का पहला फल। और पहला क्रंथियों 15वें बाब की 20वीं आयत में ईमान सच्चाई खाली फलसफा से कुछ ज्यादा है अगर क्यामत की जिंदगी और उम्मीद का कोई मकान ना हो। This resurrection hope is the only solution to the problem of death, because the dead are really dead. Peter in Acts 2 says, "Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. For David did not ascend to heaven." Acts 2:29 and 34. David prophesied of the resurrected and exalted Christ, but his fate was the common lot of all humans, death and burial. Peter was saying that it was impossible, or that it was possible, to visit the grave of King David in Jerusalem, because all that remained of him was contained there. David had not flown off to heaven, the so-called sweet by and by, to play a harp on a cloud, as is commonly taught. ये क्यामत की उम्मीद मौत के मसले का वहन हल है, क्योंकि मुर्दा वाकई मार चुके हैं। पतरस एमाल में दूसरे बाब में कहता है, भाइयों बनी इसराइल में आपको तमाद से बता सकता हूं कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो मर गया और दफन हुआ, और उसकी कब्र आज तक यही है, क्योंकि दाऊद आसमान पर नहीं चढ़ा। एमाल दूसरे बाब की 29वीं आयत से 34वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, दाऊद ने जी उठे और सर बुलंद मसीह के बारे में पेशनगोई की, लेकिन उसकी किस्मत तमाम इंसानों की मुश्तरका थी, मौत और तदफीन। पतरस कह रहा था कि यरूशलेम में बादशाह दाऊद की कब्र पर जाना मुमकिन था, क्योंकि जो कुछ उसका बचा था वो वही मौजूद था, जैसा कि आम तौर पर सिखाया जाता है। दाऊद आसमान से नहीं उड़ा था जिसे सवीट कहा जाता, बादल पर हार्प बजाने के लिए। Ecclesiastes 9:5 says, "For the living know that they will die, but the dead know nothing." वाज नौवें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ नहीं जानते। Psalm 146 verse 4 says, "His spirit departs, he returns to the earth. In that very day his thoughts perish." जबूर 146 की चौथी आयत में लिखा है, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। At the heart of this once for all handed down faith is the hope of resurrection. The dead are really dead, and so resurrection is the key. Without resurrection hope, there is no point to the faith. If we have hoped in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied, according to 1 Corinthians 15:19.
ईमान के दिल में एक बार सब के हवाले क़यामत की उम्मीद है। मुर्दा वाकई मुर्दा है और उसके लिए क़यामत जो है एक कलीद है, उम्मीद है, क़यामत की चाबी है। क़यामत की उम्मीद के बगैर ईमान कोई फायदा नहीं रखता। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 19 आयत में ये लिखा हुआ। Lifestyle is the issue, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith, according to 1 Timothy 1:5. 1 Peter 1:15 and 16 says, "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy." तर्ज़े ज़िंदगी मसला है, लेकिन हमारी हदायत का मकसद खालिस दिल, अच्छे ज़मीर और मुखलस ईमान से मोहब्बत है। पहला तीमुथियुस पहले बाब की 5वीं आयत और पहला पतरस पहले बाब की 15वीं और 16वीं आयत में, लेकिन मुकद्दस की तरह जिसने आपको बुलाया, आप भी अपने तमाम सलूक में पाक रहें, क्योंकि लिखा है कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं पाक हूँ। आमीन। Jude, who calls us to contend earnestly for the faith, challenges us. But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, that they were saying to you, in the last time there will be mockers following after their own ungodly lusts. These are the ones who cause divisions, worldly minded, devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life, and have mercy on some who are doubting, save others, snatching them out of the fire, and on some have mercy with fear, hating even the garments polluted by the flesh, according to Jude 17-23. यहूदा जो हमें ईमान के लिए दिल से लड़ने के लिए तैयार बुलाता है, हमें चैलेंज करता है, लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर जमाना में ऐसे ठट्ठे करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे। ये आदमी हैं जो तफरीके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो और बाज को झपट कर आग में से निकालो और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, क्योंकि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के स्वभाव से दागी होगी है। आमीन। Amen. These are the days of mockers. In many parts of the world, it is considered that it is a post-biblical, post-modern age. Reasoning and intelligent people do not base their lives on the outdated teachings of the Bible. Singular truth is considered narrow and intolerant. Such people are devoid of the Spirit, and if they do not make their way into the church, are divisive. ये मजाक करने वालों के दिन हैं। जो जमाना चल रहा है, ये मजाक करने वालों का जमाना है। दुनिया के बहुत से हसूल में ये ख्याल किया जाता है कि ये बाइबल के बाद माबाद जदीद दौर है। अकल और ज़हीन लोग बाइबल की फसुर्दा तालीमात पर अपनी जिंदगी की बुनियाद नहीं रखते। वह सच्चाई को तंग और अदम बर्दाश्त समझा जाता है। ऐसे लोग रूह से आरी होते हैं और अगर वो गिरजाघर में दाखिल होते हैं तो तफिरका अंगेज होते हैं। The marching orders for the people of God is to build ourselves up in our most holy faith. The once for all handed down faith should have a permeating effect in our lives. We should speak it to one another. We should study it so as to apply it. It is truth that is to be lived. खुदा के लोगों के लिए मार्च का हुक्म ये है कि हम अपने आप को मुकद्दस तरीन ईमान में इस्तवार करें, यानी कायम करें। एक बार सब के लिए ईमान का हमारी जिंदगियों पर असर
अंदाज होना चाहिए, हमें उसके बारे में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें उसका मुतालिया करना चाहिए ताकि उसे लागू किया जाए कि जीना सच है। We are people of prayer through the Spirit. We are sensitive to the prompting of the internal Spirit as to who and what to pray for. We savor God's love shown to us through Christ. And we are an expectant people, ever looking for the trumpet blast, the angelic shout, and the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory, Matthew 24:30, looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, Titus 2:13. हम रूह के जरिया दुआ करने वाले लोग हैं। हम अंदरूनी अंदरूनी रूह की तरफ इशारा करने के बारे में हसास हैं कि किस लिए और किस के लिए दुआ करनी है। हम खुदा की मोहब्बत का मजा लेते हैं जो हमें मसीह के जरिए दिखाया गया है, और हम एक मतवक्को लोग हैं, यानी कि हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, उम्मीद रखते हैं। और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24वें बाब की 30 है। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदार मनजी यसु के जलाल के ज़हूर के होने के मुंतजर रहे। ये तीतस दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है। आमीन। It has been a tradition of our Church of God Abrahamic Faith youth groups to conclude youth meetings with the Berean benediction, Jude 24 and 25. I can think of no better conclusion to our time today than this benediction. हमारे चर्च ऑफ गॉड इब्राहिमिक फेथ, ये जो अमेरिका में उनका चर्च है, वहाँ के नौजवानों के ग्रुपों में ये रवायत रही है कि नौजवानों की मीटिंगों को बरीन बेनेडिक्शन के साथ खत्म किया जाए। यहूदा 24-25वीं आयत में, आज के दौर में इस नेकी से बेहतर कोई नतीजा नहीं सोच सकता। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. आमीन। यहूदा पहले बाब की 24वीं और 25वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुर जलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और अख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। It has been my great privilege to share this time with you, to encourage you with the words of Scripture, to commend you for your strong stand for the faith which was once for all handed down to the saints. ये मेरे लिए बड़ा एजाज रहा है, इस बार आपके साथ इश्तराक कर रहा हूं, आप तक खुदा के कलाम की आवाज को पहुंचा रहा हूं, सहीफे के अल्फाज के साथ आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, आपके मजबूत मुवक्कफ के लिए, आपकी सताइश करने के लिए, उस ईमान जो हमेशा के लिए मुकद्दसों के हवाला किया गया था। If we do not personally meet in this age, we are confident that we will do so in the age to come on a renewed earth at the return of Jesus. Even so, come, Lord Jesus. अगर हम इस जमाना में जाती तौर पर नहीं मिलते, पास्टर स्टीव साहब कह रहे हैं, अगर हम जाती तौर पर, मैं पाकिस्तान में नहीं आता, आप अमेरिका में नहीं आते, हम जाती तौर पर एक दूसरे से दुनिया में रहते हुए नहीं भी मिलते, तो हमें यकीन है कि हम यीशु की वापसी पर, यानी कि रोज़े महशर, क़यामत के रोज, एक नई जमीन पर आने वाले जमाना में हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। इसके बावजूद हम कहेंगे कि खुदावंद यीशु आ। आमीन। Amen. Amen. Thank you, sir, very much for taking time out of your precious time for us
and conveying the word of God to us. Indeed, we have all been blessed. Our prayer is that God will give you more wisdom and the spirit of revelation and use it well for his service. Amen. Amen. Thank you so much for the opportunity to share with you. Amen. Amen. And thank you. Most welcome. आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। रब्बे जुल जलाल, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरे हजूर में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।